क्लास 9 वालों, कहने का मतलब है लॉ ऑफ इंडिसेस का हम लोग सारा सम किए थे। 2 का 7 बाकी था, 2 का 7 दिखेगा। ये जो 2 का 7 है क्वेश्चन नंबर किसका, लॉ ऑफ इंडिसेस का। ये आपका रहा 2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 7 नंबर क्वेश्चन बना रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है आपका, बोला है इतना बराबर इतना। क्या बोला है, बोला x पे पावर a बाई बी पे पावर x पे पावर b रहेगा, उसके होल पावर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इंटू देंगे, फिर x बाई बी सी देंगे, x पे पावर क्या रहेगा b रहेगा, नीचे x के पावर ऊपर पावर जो है उस पर क्या रहेगा रहमत बाबू, तो आप बोलिएगा c रहेगा, और होल जो रहेगा उस पर क्या रहेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू इमरान बाबू क्या होगा x पे पावर c बाई x पे पावर a क्या होगा होल पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस। तो कहने का मतलब है बाबू, आइए हम आपको बताते हैं ये जो है हम लोग का सम क्या है लॉ ऑफ इंडिसेस का वर्क 2 कितना 2 नंबर चैप्टर। यहाँ पे देखिएगा 2 का 7 में क्या है x बाई एक्स पे पावर a बाई एक्स पे पावर b, उसके ऊपर पावर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह इंटू देखे x पे पावर b बाई एक्स पे पावर c होल पावर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर इंटू कि एक्स पे पावर c बाई एक्स पे पावर a होल पावर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब कहने का मतलब है कि हम लोग आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं स्टेप। हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग ध्यान से देखिएगा, ये x के नीचे x है, ये डिवाइड की शक्ल है, ये क्या है डिवाइड की शक्ल है। तो डिवाइड में क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं कि ये x बाई x है। तो हम लोग सीखे थे, हम लोग फार्मूला में देखे थे, फार्मूला में क्या था बाबू, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब डिवाइड रहेगा इस तरह से क्या रहेगा आपका, जब डिवाइड रहेगा यहाँ पे x पे पावर m डिवाइड x पे पावर n, तो क्या होगा x पे पावर इसको इससे क्या करेंगे माइनस करेंगे m माइनस n, ठीक है। ये हम आपको फार्मूला बताएं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्चुअली में जो लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, ये लिखे x, ये वाला लिखेंगे a और ये लिखेंगे माइनस b, नीचे में है ना तो डिवाइड किए, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज हो गया, और उसके ऊपर पावर क्या था आप बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरा बात समझ में आया। अब क्या करेंगे ये इंटू दिए, यहाँ पे देखिए x बाई एक्स है तो क्या लिखेंगे एक बार लिखेंगे, 1 टाइम x लिखेंगे, याद है ऊपर को बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। तो एक 1 टाइम लिखेंगे b, ये वाला b यहाँ लिखे और इसको क्या करेंगे माइनस देंगे, क्या लिखेंगे माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिखेगा ये लाइन लिखेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या होगा ये x लिखेंगे, x पे पावर क्या देंगे c माइनस ए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा इसका देंगे सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये हो गया आपका आ गया x के ऊपर पावर क्या था a माइनस बी, इसके ऊपर पावर ये b माइनस सी, इसके पावर। अब पावर के ऊपर पावर है, ठीक है बाबू। तो याद रखिएगा इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो x पे पावर क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू ये वाला कॉपी करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरा बात समझ में आया बाबू रहमत। आप इंटू नियाज, आप जहाँ भी होइएगा उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाइएगा, ठीक है। आप जहाँ भी होइएगा इसको क्या करिएगा बनाइएगा। ये x लिखे, उसके बाद क्या करेंगे b माइनस सी, ब्रैकेट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ये x पे पावर क्या होगा c माइनस ए, ठीक है, इंटू क्या होगा ये आपका सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग ध्यान देंगे, याद रखिएगा ये फार्मूला है। तो कहने का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए पे बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला है किसी का, तो आप बोलिएगा हाँ सर ये फार्मूला है किसका, तो याद रखिएगा ये x पे पावर देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, कहा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इंटू दिए, फिर एक्स पे पावर क्या लिखेंगे बी माइनस सी, मतलब क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा बाबू, कहने का मतलब है यहाँ पे जो क्वेश्चन में मिस्टेक को कॉपी हो गया था, यहाँ पे ए स्क्वायर ना होके क्या होगा बी होगा, ये जो है बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर होगा। जब बी स्क्वायर होगा तो याद रखिए बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी चेंज करिएगा बी और ये होगा सी। ठीक है, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा बी, तो ये क्या होगा सी। ये समझ में आया? क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या हो जाए बी क्यूब माइनस क्या होगा माइनस होगा आपका सी क्यूब, माइनस क्या होगा सी क्यूब होगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग इंटू करके यहाँ पे x देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे c माइनस ए, तो हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये आया। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा बेस सबका क्या है सेम है, इनटू में वन टाइम लिखेंगे x और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ब्रैकेट देके प्लस वा देंगे, फिर इसका लिखेंगे क्या लिखेंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर प्लस वा लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे क्या होगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। मेरा बात समझ में आया? तो कहने का मतलब एक्स के पे वो क्या देंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब, फिर ये प्लस सी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब ए क्यूब। इस तरह से आप देखिए ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये माइनस बी प्लस बी से कट गया, ये माइनस सी प्लस सी से कट गया, बचा का जब कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा। क्या बचा जीरो बचा। तो आप बोल सकते हैं कि जब कुछ नहीं बचा सब तो कट गया, माइनस होता तो ना बचता कुछ, सब तो कटा है माइनस हो गया, तो एक्स पे पावर क्या आया एक्स पे पावर जब आया जीरो तो आंसर होगा। याद रखिएगा दुनिया का कोई भी नंबर अगर पावर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा रहमत बाबू एक आएगा। बहुत अच्छा मुदस्सिर बाबू, आज ही बच्चा 10 में चला गया है, एग्जाम देने वाला है बोर्ड का। आप लोग दुआ करिएगा कि एग्जाम अच्छा जाए 10 का, लेकिन बच्चों को आज भी 9 का याद है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरीके से मुदस्सिर की तरफ प्रैक्टिस करिए, मैथ को हलवा करिए मैथ को, क्या इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप भी बनाइएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।